हम लोग जो है सामाजिक स्थिति को भूल गए हैं। बाबा साहब ने एक बड़ा काम किया था समाज को जोड़ने के लिए। आपस में रोटी रोटी का संबंध आप लोग करें, जातिवादों में मत कटे। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सत्य है। बटोगे तो कटोगे, ये बिल्कुल सत्य है। आज हम लोग बटे हुए हैं, इसीलिए हमारे मंदिर पर मनवादी लोग कब्जा कर रहे हैं। क्यों गुरु जी? हम लोग तो जातियों में बटे हुए हैं। अरे बाबा साहब चमार थे, उनको चमार माने। बिजली पासी पासी थे तो उनको पासी माने। चमार पता है कौन है? तो पूरे बहुजन समाज के 100% बहुजन समाज ही नहीं, पूरे 100% लोग इस धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं सबके सब चमार हैं। चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, बनिया हो, अहिर हो, चमार हो, गलरिया हो, पासी, धोबी, धानुक, चाहे जो हो, सबके सब चमार हैं। क्योंकि सबके तन पर ये चमड़ा है। खाल सबके तन पर है, खाल एक ही है, बस केवल कलर किसी किसी का चेंज है। काटोगे तो खून एक ही है, बोलोगे तो वाणी एक ही है, केवल सबका तरीका चेंज है। तो ना तो कोई चमार है, ना तो कोई पासी है, ना तो कोई अहिर है। हमारा धर्म केवल मानव धर्म है और हमारी जाति केवल स्त्री और पुरुष है और हमारी कोई दूसरी जाति नहीं है। आप लोग इससे सहमत है कि नहीं? हमारी केवल 2 जातियां, इससे आप लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? तो भाई जितने लोग सहमत हैं, आज से ये लोग अपने बीच से पासी चमार वाली भावना खत्म कर रहे हैं कि नहीं? बताइए भाई, हाथ उठाइए। आप लोग खत्म कर रहे हैं कि नहीं? देखिए इधर लगा हुआ है, ये हम लोगों का ही बनवाया बैनर है। जातिवाद तोड़ो, समाज जोड़ो, अतएव कृपया आपस में अंतर जाति विवाह करें। देखिए जब पासी चमार के घर में अपनी लड़की से शादी करेगा, चमार पासी के घर में अपनी लड़की से शादी करेगा, अहिर किसी अन्य बिरादरी के घर में करेगा, तो हम लोग जुड़ेंगे कि बटेंगे? जुड़ेंगे ना? जुड़ेंगे। माननीय कांसीराम साहब ने यही काम किया था। पूरे 85% समाज को एक जगह एकत्रित करके बाप से DS4 बना करके DSP पार्टी बनाई थी और माननीय कांसीराम साहब के विचारों ने इस पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के भारतीय संविधान की बदौलत माननीय बहन कुमारी मायावती, जिनको हम लोग कभी चमार जाति के नाम से जानते थे, एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनी। किसकी बदौलत? जातिवाद की बदौलत बनी या समाज की बदौलत? समाज की बदौलत। तो आज हम लोग तो जातियों में बटे हुए हैं। गलती 3% वालों की नहीं है, गलती हमारी है क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं। और मैं अपनी बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि मैं हर मंच से बोलता हूँ। मेरा नाम आलोक भट्ट है और पूर्व में मेरा नाम आलोक कुमार था। पहले मैं पासी जाति से था, आज मैं बौद्ध धर्म से आलोक भट्ट हूँ। और मैंने ये तय किया है कि मेरी शादी अगर होगी तो अंतर जाति होगी, अन्यथा हम समाज का कार्य उसी तरीके से करते रहेंगे। आप भी इसको प्रण करिए। मैं तो कहता हूँ जो व्यक्ति तैयार हो कि हमारी और हमारे परम शिष्य छोटे भाई अंग्रेज दीवाना जी ने भी हमारे साथ ये तय किया है कि हम जातिवाद को तोड़ेंगे और अंतर जाति विवाह करेंगे। एक बार अंग्रेज दीवाना जी के लिए जोरदार तालियां। जो भी धर्म साथी, जो भी भाई बहन अपनी शादी इंटरकास्ट करना चाहते हैं, माता पिता से उनका सहयोग नहीं हो रहा है, तो आपका भाई आलोक भट्ट आपकी पूरी मदद करेगा। आप लोग तैयार हो जाइए, रिश्ते आपके लिए हम ढूंढेंगे।
और शादी भी हम करवाएंगे, आपके परिवार को भी हम तैयार करेंगे। क्योंकि समाज को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले अंतर्जातीय विवाह मैं ही करूंगा। हम दुनिया को नहीं सुधार रहे हैं, हम जिस दिन खुद को संभाल लेंगे उस दिन अम्बरीश भैया खुद अपने आप को सुधार लेंगे। हमारी जो भी माताएं बहने हैं, हमारे दीवाना जी हमको देखेंगे कि यार हमें गोद ने ऐसा क्यों किया, ये भी करेंगे वही काम। तो आप लोग जैसे कह रहे पूर्वजों से चलती आ रही है, तो पूर्वजों से हमारी व्यवस्था क्या थी उसको जानने का प्रयास कीजिए। हम लोग किसी का विरोध न करें। अगर हम लोग देवी देवताओं का विरोध करते हैं, अगर उनके हम 10 विरोध करते हैं, तो अपने महापुरुषों की हम 2 बातें बता दें तो हमारे महापुरुषों का ज्ञान हमारे लोगों को होगा या दूसरे का ज्ञान होगा। किसी का विरोध न किया जाए। तो बौद्ध विहार मंदिर अगर आपको बचाना है तो आपस में जातिवाद तोड़ो, समाज को तोड़ो और अंतर्जातीय विवाह करके अपने आप को समाज में एक बहुत अच्छे ढंग से, अच्छी व्यवस्था से समर्पित करो। मैं जब कक्षा 4 का छात्र था तब से मैंने समर्पित कर दिया है अपने आप को मिशन के लिए। और मिशन के लिए नहीं, बाबा साहब ने जो भी किया वो अपने लिए नहीं हमारे लिए किया था। बाबा साहब के एक नहीं 4 बच्चे, 4 बच्चे हम लोगों के लिए कुर्बान हो गए। यहाँ तक हमारे बच्चे ही नहीं, बाबा साहब के बच्चे ही नहीं, उनकी पत्नी भी हम लोगों के लिए अपना प्राण गवा दी थे। बाबा साहब ने अपने पूरे परिवार को हम लोगों के जीवन के लिए न्यौछावर कर दिया था। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बाबा साहब की कुर्बानी का भूल करके जातिवाद की ओर जा रहे हैं। इस अम्बेडकर आवाज को पालन न करके जो है इनके मिशन को भूल रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब ने आपको जो भी कुछ दिया है उसको आप लोग बचा लीजिए, अन्यथा आज नहीं कल आप लोगों के गले में हंडी होगी और कमर में जाना होगा, ये नीचे चला जाएगा। इसलिए आप लोग संविधान का फॉलो करिए, संविधान का पालन करिए। अभी मैं कई शादियों में देखा कि हमारे बहुत से साथी बाबा साहब के मिशन को मान लिए, जय भीम कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में शादियाँ होती है तो वो कह रहे हैं कि मैं भीमते जी को अगर बुला लूंगा तो हमारे यहाँ ठाकुर पंडित बनिया नहीं आएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ एक मान्यवर कांसी राम साहब की सभा होती थी, यदि मेरी सभा में कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय बैठ से बैठा हो तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस समय से उठकर चला जाए। एक वो भी महापुरुष थे जिनकी बदौलत हमको बुद्ध के विचार मिले, बाबा साहब के विचार मिले, सभी महापुरुषों के विचार मिले। लेकिन हम पांचवी और समाज दोनों समाज के लोगों से बहुत दुखी हैं, क्योंकि जब हमारे घर में शादियाँ होती हैं तो उनके घर में दादा साहब और बुद्ध के फोटो नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ कार्यालय में फोटो लेने जाते हैं कि हम बौद्ध के धर्म से शादी करेंगे। ऐसी शादी करने का क्या मतलब है? बाबा साहब ने कहा था मेरी पूजा मत करो, मेरे विचारों की पूजा मत करो, लेकिन मेरे विचारों को आप पढ़ो, अगर तर्क की कसौटी पर खरा उतरे तो आप उसे मानो। तथागत बुद्ध ने कहा आपका दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध आप स्वयं हो सकते हैं, बुद्ध कोई भगवान नहीं, बुद्ध एक इंसान है। बुद्ध ने कहा था मेरी पूजा मत करो, आप उच्चतम बुद्धं शरणं गच्छामि, आप उच्चतम ज्ञान को हासिल करो। धम्मं शरणं गच्छामि, आप मध्यम रास्ते को चुन करके आप अच्छे ज्ञान को हासिल करें। और संघं शरणं गच्छामि, आप संघ की ओर चलो। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, अरहतो अरि
दुश्मन हाथों में मार देना। कौन से दुश्मन? इस हमारे शरीर में राग, द्वेष, मोह, माया, तृष्णा सबसे बड़े दुश्मन यही है। अगर इसमें गलत विचार नहीं रहेंगे तो आपका दुश्मन तरह नहीं हो सकता है। अभी आप लोगों ने पास के गांव में जिंदा खेड़ा में देखा, भाई ने भाई की हत्या कर दी। तो हमारा दुश्मन कौन है? मोह, माया, राग, द्वेष। और किस लिए हत्या कर दी? थोड़ी सी जमीन के लिए। अगर उनके मन में लालच न होता, गलत सोच न होती, तो क्या आज वो भाई हमारे बीच में जिंदा होता कि ना होता? तो दुश्मन हमारा कौन है? हमारे गलत विचार। मैं आप सभी माताओं बहनों से और खासकर मैं युवा साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि समाज छोड़ो आंदोलन को आप ही लोग सफल कर सकते हैं। क्योंकि यदि एक बेटा और बेटी का मन बन गया कि मैं इंटरकास्ट मैरिज करके बहुजन महापुरुषों के इतिहास को पढ़ करके बाबा साहब के विचारों को, तथागत बुद्ध के विचारों को, मानवर कांशीराम साहब के किए गए आंदोलन को, उनके संघर्ष को पढ़ करके, जान करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप लोग इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा मिशन कभी पीछे नहीं रहेगा।